हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वहाँ पर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम वाली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही चौंका देने वाला वीडियो का टाइटल है और इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। तो यार वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी का ये वीडियो 130 करोड़ भारतीयों को रुला डालेगा। अच्छा, अब ये वीडियो का टाइटल है। अब ये हमें नहीं पता इस वीडियो में ऐसा क्या है, ये तो वीडियो देख के हमें पता लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहे वजह, क्योंकि जाहिर सी बात है देखने के बगैर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी आपको पता है हर एक के लिए खड़ी हुई है, प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे कि क्या ऐसा इस वीडियो में है। बिल्कुल, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी जारी है। बिल्कुल, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बिल्कुल, बहुत खतरा है यार वक्त ये बात। भारतीय सेना चीन की किसी भी नापाक चाल को क्यों चीन तो नापाक चाल चलने में तैयार है, कसर नहीं छोड़ता कोई। कुछ इसी तरह भारतीय सेना ने आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीन को सबक सिखाया था। अच्छा, उस दिन एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें भारतीय सेना का एक एक जवान चीन के 10-10 सैनिकों का मुकाबला कर रहा था। इस लड़ाई में भारत के 114 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अच्छा, शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा, तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी सैनिक रेजांगला चौकी पर कब्जा नहीं कर रेजांगला चौकी पे। इस वीडियो में आपको रेजांगला की लड़ाई के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रेजांगला में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। अच्छा, यहाँ पे सबके नाम आई थिंक लगे मेमोरियल का उद्घाटन रेजांगला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया है। तिरंगा भी लहराया गया। इस जगह पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था। ये वॉर मेमोरियल 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है। ऐसी कौमें कामयाब होती हैं जो अपने बहादुरों को याद रखती हैं। उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके रिश्तेदार भी आए होंगे, सारे आते हैं, व्हील चेयर पर बिठाकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है भाई। जो बुजुर्ग शख्स व्हील चेयर पर बैठे हैं वो है 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.वी. जाटर। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.वी. जाटर ने 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। वो देखे ना, वो मंत्री खुद उनको अपने व्हील चेयर पे चला रहे हैं। आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 की सुबह करीब 3:30 बजे ठंड, अंधेरे और बर्फबारी के बीच चीन ने दक्षिण लद्दाख के रेजांगला पर हमला बोल दिया था। अच्छा। उस वक्त वहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी तैनात थी। अच्छा। जिसका नाम था चार्ली कंपनी। इस कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इस युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिकों की गोली खत्म हो गई थी तब उन्होंने चाकू, छुरी और पत्थरों का इस्तेमाल करके चीनी सैनिकों को मार गिराया था। अच्छा। और अंत में तो भारतीय सैनिक चीन के खिलाफ खाली हाथ ही लड़ते रहे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि युद्ध के 3 महीने बाद जब भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर ढूंढे गए तो उन्हें देख हर सैनिक और अफसर की आंखें भर आई थी और सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 18 नवंबर को शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि कुछ सैनिकों के हाथ में उनका हथियार था और उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक सैनिक ऐसा भी था जिसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में उससे निकली हुई पिन चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष करता रहा। यह जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। अच्छा। सेना के शौर्य की इसी भावना से प्रेरित होकर भारत के मशहूर कवि प्रदीप ने वो पंक्तियां लिख दी थीं जिसने हर हिंदुस्तानी की आत्मा पर दस्तक दी। मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए कवि प्रदीप का मन बेचैन हो रहा था। मेजर शैतान सिंह की शहादत
उन्हें कुछ कहने और लिखने पर मजबूर कर रही थी। कवि प्रदीप ने एक कागज लिया और लिख दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो फिर लिखते हैं शायर वगैरह कवि वगैरह। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म यार, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जिस तरह इंडियन आर्मी ने बादरी से लड़ा, मतलब कि 130-135 जवान थे वो शहीद हो चुके थे और चाइना को वहाँ पे कब्जा नहीं करने दिया था। और फिर आज मतलब कि वो मंत्री वहाँ पे डिफेंस मंत्री जो है राजनाथ सिंह वो वहाँ पे गए, बिल्कुल वहाँ पे गए। आज उनकी बरसी थी या वो मतलब साल था जो मनाया गया और वो उद्घाटन भी किया जिसपे वो पूरे उनके नाम लिखे हुए थे। बिल्कुल। और इसके अंदर वो ब्रिगेडियर जिन्होंने 1962 की जंग में हिस्सा लिया वो थे, हालांकि वो व्हील चेयर पे थे, अब पता नहीं मंत्री खुद देखो पीछे थे। हाँ, और उनको खुद आगे लेके जा रहे थे। कमाल है ये ऐसे कहते हैं रिस्पेक्ट देना। यकीन मानो ये जो मूवमेंट था ना, दिल पिघला देने वाला एक मूवमेंट था हर एक इंसान के लिए कि वजीर खुद ये काम कर रहा है और रिस्पेक्ट दी है कि भाई मतलब कि अगले ने जंग लड़ी, अगले ने इतनी बिल्कुल कुर्बानी है वजह, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। जब कुर्बानी कोई देता है तो फिर दिल में इज्जत भी होती है ना। सही कहा। इंडिया वाले अपनी हीरो की कदर करते हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी याद रखते हैं, कोई शक नहीं। और भाई मतलब कि वो क्या मतलब कि शुरू से लेके अब तक इंडियन आर्मी के ऐसे जवान हैं, हर एक जवान के दिल में सिर्फ यही एक बात है कि हमने भारत की अपनी धरती माँ की हमने हिफाजत करनी है और वो करते हैं। चाहे मैं कहता हूँ कि उनको अपना जिस्म का एक टुकड़ा क्यों न कटवा देना पड़े, वो करते हैं। अपने फर्ज में गफलत नहीं करते ना, जो फराइज उनको अंजाम देने जो उनके सर पे हैं वो बहादुरी से अंजाम देते हैं बिना किसी का सोचे, अपनी फैमिली का सोचे। और यार मैं कहता हूँ कि एक जवान तब 10 बंदों से तकरीबन चाइनीज आर्मी से लड़ा था। ये एक मुंह से कहना मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है कि एक बंदा 10 लोगों से लड़ता है। एक मतलब वही बात आती है ना, और जब गोलियां खत्म हो गई चाकू पत्थरों से लड़ते रहे। देखो ना कि बहादुरी का मुजाहरा कैसे रुके नहीं है, रुके नहीं है, उनको कब्जा नहीं करने दिया उधर, चीनी फौजियों को भगाया। बिल्कुल। और तभी आज इंडिया फख्र से वहाँ पे अपना तिरंगा लहरा रहा है इसी वजह से, क्योंकि मतलब इंडियन आर्मी वहाँ पर ऐसा अग्रेसिव है कि मतलब उन्होंने चाइनीज को तब हिलने नहीं दिया। ऐसे ही जवानों से फिर सीना चौड़ा होता है ना। सही का एक देश का, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया का आज सीना इसी वजह से चौड़ा है कि इनके जवान ये नहीं सोचते कि भाई पीछे कोई है कि नहीं, ये सोचते हैं बस हमारे अपने वतन की हिफाजत करनी और अपनी जान कुर्बान करनी। बिल्कुल। जब इनको पता लगता है कि हमारा देश मुश्किल में संकट में, तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं आर्मी वाले। चाहे कहीं सैलाब आया हो, कहीं कोई तूफान हो, कहीं ऐसी वैसी जगह हो, ये फौरन अपनी जान को पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यार कोई शक नहीं है। इंडिया की जो अफवाज दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज, इसमें कोई शक नहीं यार। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।